गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 9। मेरे यहाँ सब लोग उठ गए हैं, मैं भी उठ गई हूँ। बन रही है मेरी चाय। वो तो जानते हैं आप सब लोग मैं कै बजे उठ जाती हूँ। मैं चाय भी पी चुकी, अब सब लोग उठे तो उनकी चाय बन रही है। हस्बैंड नहा चुके हैं, पूजा कर चुके हैं, बैठे हुए हैं। देवर मेरे बगल में खड़े हुए हैं। तो बस चाय बन रही है, चाय पी लूँ। नाश्ते में पूड़ी बना रखी है मैंने। ऐसा लग क्या हुआ, रात में लाइट नहीं आई थी तो नींद नहीं सबकी हो पाई पूरी, तो सब लोग लेट में उठे। और इन्वेटर से फ़ैन चलता है तो फ़ैन की हवा में कहाँ नींद पूरी हो पाती है। क्या कर रहे हो अभी? आटा साफ रही। क्या बनने जा रही? पूड़ी पराठे? क्या खाओगे? पराठे। तो यहाँ पे शाम के 4:15 का टाइम था और मैं के डैडी ऑफिस जा चुके थे तो मैं खाली थी, बच्चे सो रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक जो है ब्लाउज़ ही कट कर लूँ। अगर ब्लाउज कटे अटे रखे होते हैं, कट किए हो, तो सिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और काटने में ही थोड़ा दिमाग लगता है। और बच्चे सो रहे होते हैं तो अच्छे से जो है ब्लाउज की कटिंग हो जाती है। और बच्चे जगते हैं तो कहीं छोटे हैं दोनों बच्चे, शैतानी देने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं, तो ब्लाउज माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और दैविक तो बहुत ही छोटा है, अभी 1.5-2 साल का है, तो वो सो रहा था। तो मैंने सोचा पहले ये वाला काम पहले करती हूँ, उसके बाद दूसरे काम करती हूँ। तो मैं अपना ब्लाउज कट कर रही थी। सावन का महीना आ रहा था तो कहते हैं ना, लेडीज़ों के पास चाहे जितनी साड़ी हो, चाहे जितने सूट हो, वो कम ही पड़ते हैं, है ना। तो सावन का महीना आ रहा है तो मैंने सोचा 1-2 सूट और ब्लाउज़ तैयार कर लेती हूँ। तो वही साड़ी का था ब्लाउज, वही मैं काट रही थी। तो वह इसको उधर देवर बैठा हुआ था, वो दैविक रूम से निकला हुआ था तो वो पूछ रहा था क्या करे, तो मैं उससे भी बतियाती जा रही थी। और बगल में बाहर दीदी लोग रहती हैं तो वो भी खड़ी हुई थी, तो मैं उनसे भी बातचीत करती जा रही थी। तो यही सब बात हो रही थी। मैं बीच सेंटर में हमेशा की तरह आपको बता चुकी हूँ, मैं ऐसी जगह बैठती हूँ जहाँ से मुझे बच्चे बाहर का और सब दिख रहे, जिससे बच्चे अगर भी जगते हैं तो वो भी पता चल जाए, और जिससे पूरी अच्छे तरीके से मैं कर लेती हूँ। तो वह ये सब हो गया था मेरा। तो ब्लाउज की अच्छे से कटिंग हो गई थी। और आप लोग देखिए मैं किस तरीके से ब्लाउज काटती हूँ और सिलती हूँ। किसी दिन सोचती हूँ आपके साथ ये कटिंग के बाद, आज सोचा था कि सिला, लेकिन ब्लॉग बहुत लंबा होने वाला था तो कटिंग ही शेयर कर पाई हूँ आप लोगों के साथ। और देख ही रहे हैं, तो वही मैं काट रही थी। अभी तो नाप ले रही थी, अब मैं उसको काट रही हूँ, ब्लाउज को कट कर रही हूँ। मुझे जो है डीप गले बहुत पसंद है। मैं आगे का नहीं करती हूँ ज़्यादा बड़ा गला, पर पीछे का मैं मुझे डीप गला बहुत पसंद है। और आप देखती हूँ कि मेरे जितने भी ब्लाउज में बैक साइड पहनते तो उसके डीप ही रहते हैं, तो मैं डीप गला ही पहनती हूँ ज़्यादातर। जो ये जो सूट पहना है ये भी तो मैं ज़्यादातर अपने कपड़े खुद ही सिलती हूँ, बाहर नहीं सिलवाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आते हैं बाहर सिल, अगर कोई सिल भी देता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कुछ अधूरापन है। ऐसा नहीं कि बाहर अच्छे कपड़े नहीं सिलते हैं, बहुत अच्छे सिलते हैं, पर मुझे नहीं समझ में आते हैं कि ये चीज़ है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत परफेक्ट सिलाई कर लेती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर भी बहुत अच्छी सिलाई होती है जो कि मैं शायद ना कर पाऊँ, लेकिन मुझे जो है अपने ही सिले हुए ब्लाउज और सूट समझ में आते हैं। तो आप कुछ भी कह सकते हैं। इसमें दो फ़ायदा है, एक तो ये देखिए कट गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे कोई चीज़ करने में। और बड़ा पुराना लोग कहते हैं जो करना है अब कर, कल में मत छोड़। तो जो अब कर, आज कर, कल मत कर। सो वही हाल है मेरा भी। मैं जो भी काम करना चाहती हूँ तो मैं उसको तुरंत करके हटा ही देती हूँ। ये नहीं कि कल, फिर कल तो कभी आता ही नहीं। ये तो मैं बचपन से सुना, कल में पल में बैरी होएगी, कल आवे ना कब। तो वही चीज़ है, तो वही सब मैं कर रही थी। तो ये सब हो रहा था। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:30 जिस टाइम मैं एडिटिंग कर रही हूँ। और ये था शाम का ब्लॉग। बहुत शोर हो रहा था तो मैंने इसको फास्टर में लगा रखा है।
और हाँ, हो सकता है आप लोगों को ये इसमें कैमरे में दिख रहा हो कि मैं लेफ़्ट हैंड से कैंची चला, ऐसा नहीं, मैं लेफ़्ट हैंड राइट हैंड, वो कुछ जो मैं जो कैमरा है ना, वो जब मैं उसको स्टैंड में लगा के रखती हूँ ना, तो उसकी वजह से ही मेरा राइट हैंड लेफ़्ट हैंड दिखने लगता है। तो ये मेरा राइट हैंड है, पर ऐसे मैं उस दिन पूजा कर रही थी तो एक दीदी का कमेंट्स आया था कि बेटा लेफ़्ट हैंड से नहीं करते हैं, पर वो मेरा कैमरे की वजह से मेरा लेफ़्ट हैंड राइट लेफ़्ट दिखने लगता है। तो ऑन फ्रंट कैमरा मेरे कुछ है, तो मैं राइट हैंड से ही कट कर रही थी। मेरा ब्लाउज पूरा कट हो चुका है, तो वही दिखा रही थी। और ये जो मेरा मैं क्या करती हूँ, जो साड़ी में जो लेस वगैरह नहीं लगी होती है साइड से, तो मैं उसको हटा देती हूँ। फिर मैं उसको अपने हिसाब से, जब ब्लाउज सिलता है तो उसको मैं अपने हिसाब से सेट करके लगाती हूँ। उस चीज़ को मैं हटा के रख देती हूँ, पहले सिल लेती हूँ ब्लाउज, फिर देखती हूँ कहाँ पे ये बेटर और अच्छी लगेगी, तो उस चीज़ को मैं वहाँ पे लगाती हूँ। तो इसको मैंने हटा के रख दी है। जब मैं ब्लाउज सिलूँगी ना, तो मैं देखती हूँ कि ये चीज़ कहाँ पे ज़्यादा बेटर लगेगी, पीछे साइड में या आस्तीन में, तो मैं उसी टाइम लगाती हूँ। इसको मैं हटा के रख देती हूँ। मेरा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है और पूरा हो गया था। बाहर भी मैं देखती जा रही थी, बातें आती जा रही थी सबसे, फिर दोनों काम और आप लोगों से भी बतिया रही थी। तो आप लोगों ने देखा, मैंने ब्लाउज कट कर लिया है। जो कट रखा था वो मैं सिल चुकी थी, तो उसका मैंने रिकॉर्डिंग कर नहीं पाई क्योंकि दोपहर में बच्चे सो रहे थे, मैंने सोचा जल्दी सिल दूँ। और ये एक ब्लाउज और था, तो अभी टाइम कितना हो रहा है, 5:30, तो मैंने सोचा अभी कट के रख लूँगी तो कल सुबह सिल लूँगी। तो देखती हूँ इस ब्लाउज़ की शायद मैं आप लोगों के साथ सिलाई शेयर कर सकूँ। ब्लाउज़ तो कट हो ही गया पहले। ब्लाउज़ काटने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, ना ही सिलने में। अगर अच्छे से कटा रखा हो, तैयार रखा हो सारा सामान, तो 20 मिनट लगते हैं, 20 से 30 मिनट लगता है पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट होने में। बच्चे भी दोनों सो रहे थे तो हमने लोग काट लें, टाइम बच गया। अब 5:30 बज चुका है, जो ऑफिस जा चुके हैं। और क्या बनाऊँ आज खाने में, देखती हूँ क्या बनता है। अभी फ़िलहाल मैं तो भी जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर लेटने, क्योंकि काफ़ी काम हो चुका है। फिर बाद मिलती हूँ आपसे।
शाम के हो रहे थे 6:15 या 6:30 का टाइम। मैं सुबह शाम दोनों टाइम छत पे ज़रूर जाती हूँ। तो कहते हैं ना, एक ताज़ी हवा की बात ही अलग होती है। तो मैं वहाँ छत पे गई थी टहलने, तो मैंने सोचा लाओ सब्ज़ी भी लेते जाऊँ। तो तोरई रखी हुई थी, तो वही मैं कट कर रही थी छत पे। और हवा तो इतनी अच्छी चल रही थी कि जो है बार बार मेरी चटाई जो थी वो उड़ी जा रही थी। तो पर बहुत अच्छी हवा लग रही थी। तो मैं, बच्चे सो रहे थे, बच्चे अभी उठे ही नहीं थे। तो मैंने सोची कि ऐसे टहलती हूँ तो लाइए एक काम निपटा लेती हूँ, और करना ही है। तो अपना छत पे आके आराम से ऊपर का नज़ारा भी देख रही थी और अपना काम भी कर रही थी। तो ऐसे करने पे 2 फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो आपको हवा भी मिल जाती है, छत पे वो निकल आओ, और आपका जो नीचे का जो एक काम रहता है सब्ज़ी काटने का, वो भी आपका हो जाता है। तो ये चीज़ मैं बहुत जल्दी करती हूँ कि जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं सबसे पहले सब्ज़ी काटने वाला काम करती हूँ। कि अगर सब्ज़ी कटी हुई रखी होती है तो अगर बच्चे रोने भी लगते हैं तो क्या होता है कि बेबी को गोदी में ही लेके सब्ज़ी छौंक दो, है ना। और काटने में क्या होता है, बच्चा छोटा होता है, कभी जिद करने लगता है, चाकू मांगने लगता है। तो जब ये सोता है तो मैं सबसे पहले ये वाला काम बहुत जल्दी निपटाती हूँ, काटने अपने वाला काम। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत देखनी पड़ जाती हैं। तो सब्ज़ी मेरी कट हो चुकी थी, तो मैं फ्री हो गई थी। ये पीछे प्लाट खाली है, तो वहाँ पे मैं इसके छिक्कल डाल देती हूँ कि गाय वगैरह आती हैं जो घूमती रहती हैं अक्सर कर गाय, तो वो खा लेती हैं आके। और मैं यहाँ पे चादर सूखने डाला था, तो सूख गया था, मैंने उसको समेट लिया। तो फ्रेंड्स, मेरा खाना बन चुका है, तरोई की सब्ज़ी और रोटी। आप लोगों के सामने नहीं किया शेयर क्योंकि इतनी गर्मी आज हो रखी है। तो मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। रात के बज रहे हैं 8, और मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरा सपोर्ट करते रहिए। और जो व्यक्ति मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।